हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पारुल्स नॉलेज में। एक बार फिर से मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज मैं आपसे बात करूंगी कि बढ़ते हुए बच्चे यानी कि जो बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया है, आप उसको सॉलिड फूड देना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से बच्चे का फूड स्टार्ट करेंगे। और ज्यादातर माओ के मन में आता है कि यदि बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो गया तो हम जल्दी से उसको सैरेलैक दे दें। सैरेलैक खिलाने का एक क्रेज टाइप का रहता है कि जल्दी से उसको सैरेलैक देना स्टार्ट करें। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं तो 5 महीने में जाकर डॉक्टर से बोलने लगी थी मैं सैरेलैक खिला सकती हूँ, सैरेलैक खिला। एक वो रहता है बच्चे को लेके एक्साइटमेंट रहती है कि कब ये खाना स्टार्ट करेगा। तो सैरेलैक को लेकर भी आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सैरेलैक की। सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड की। तो आप यदि बच्चे को सैरेलैक देना चाह रहे हैं तो एक बहुत अच्छी कंपनी का सैरेलैक दीजिए। तो मैंने चूज किया नेस्ले कंपनी का सैरेलैक। तो आप देख सकते हैं मेरी बेटी 8th मंथ की हो गई है, तो मैं उसको अब 8th मंथ वाला सैरेलैक देना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो ये हर तरीके का आता है। 6th मंथ का अलग आता है, 8th मंथ का अलग आता है, फिर 10 और 12 अलग आता है। तो 2 साल तक हम अपने बच्चे को सैरेलैक दे सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब 1 साल तक ही सैरेलैक दें, उसके बाद पूरा खाना अपने बच्चे को दें, सैरेलैक से उसको हटाएं। तो फ्रेंड्स, ये है नेस्ले का सैरेलैक जो है व्हीट एप्पल चेरी फ्लेवर में। ये और भी फ्लेवर में अवेलेबल है। ये देखिए, व्हीट एप्पल चेरी, व्हीट ऑरेंज, राइस वेजिटेबल, खिचड़ी विथ वेजिटेबल एंड घी और रागी एप्पल, ये 5 और भी फ्लेवर में अवेलेबल है। और ये जो व्हीट एप्पल चेरी जो सैरेलैक है, ये रिच इन आयरन से है। इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइड 75% ऑफ अ बेबीज डेली नीड्स ऑफ आयरन इन 2 सर्व्स। यानी कि यदि आप बच्चे को 2 बार इसको दे रहे हैं सैरेलैक को, तो 75% नीड आयरन बच्चे की रहती है, तो वो उसको पर्याप्त मिल जाता है। इसके बाद इसमें सोर्स है 16 न्यूट्रिशंस इंक्लूडिंग विटामिन एंड मिनरल्स। इसमें 16 प्रकार के आपको न्यूट्रिशंस और विटामिन और मिनरल्स उसको पर्याप्त मिलेंगे। तो ये सैरेलैक है। इस तरफ इसको बनाने का पूरा मेथड दिया हुआ है और इस तरफ मतलब और भी इसके फ्लेवर दिए हुए हैं कि 6th मंथ के ये फ्लेवर, 8th के ये, 10, 12, 18 तक का ये अलग अलग ऐसे आता है। तो ये इसमें देखिए खुद ही एक चीज लिखी हुई है, महत्वपूर्ण सूचना, माँ का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि यदि आप उसको सैरेलैक देने भी लगे हैं तो माँ का दूध देना बंद मत करिए, क्योंकि अभी बच्चा 6 महीने का छोटा है, उसको फीड करवाते रहिए, साथ में ये भी देते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का आता है। मैंने इसको इस कंटेनर में भर के रख लिया। ये मेरे पास एक प्रोटीन पाउडर का डब्बा था, मैंने उसमें रख लिया है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह का आता है। इस तरह का इसमें ऐसा एक पैकेट रहता है। तो इसको आपको ना ऐसे नहीं देना है कि आपको बच्चे को खिलाने का बहुत ज्यादा शौक पड़ा है तो आप उसको ऐसे देने लगे। नहीं, आपको बच्चे को ऐसे स्कूप में भर के देना है, गोल बनाना। और जैसा उसमें दिया हुआ है आपको सेम वैसे ही मेथड से सैरेलैक को रेडी करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सैरेलैक को गाढ़ा नहीं बनाना है, नहीं तो गाढ़ा रहेगा तो उसमें लम्प्स बनने लगते हैं। उसको अच्छे से मिक्स करना है और ज्यादा पतला भी नहीं देना है कि दूध जैसे आपने उसको पिला दिया। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। अब आता है कि क्या सैरेलैक को हम दूध के साथ घोल सकते हैं? तो मैं आपको बोलूंगी आप ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि एक दूध जो होता है वो एक अपना अलग मिनरल्स और विटामिन लेता है और सैरेलैक में एक अलग। यदि आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो एक हैवी डाइट हो जाएगी बच्चे के लिए, और एकदम से यदि आप उसको खिलाएंगे तो हो सकता है कि उसको नुकसान हो जाए। और यदि मान लो उसको वो पचा भी गया तो हो सकता है कि उसके उम्र के हिसाब से उसका वेट ज्यादा बढ़ जाए, जो कि उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आपको नहीं करना है। अब है कि यदि आप सैरेलैक को नाइट में बच्चे के सोने से पहले खिला सकते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि बच्चे ने अभी अभी खाना स्टार्ट किया है और एकदम से यदि आप उसको रात में भी सैरेलैक खिला के सुलाएंगे तो हो सकता है उसको कब्ज की प्रॉब्लम हो जाए। तो आप ऐसा मत करिए। हाँ, यदि आपका बच्चा 9 महीने से ऊपर का है तो आप उसको रात में सैरेलैक खिला के सुला सकती
जाती हैं। अब आता है कि सेरेलैक पीने के बाद बच्चे में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो सेरेलैक पीने के बाद बच्चे में सबसे पहले तो हो सकता है उसको कब्ज की प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा पेट दर्द हो, और दूसरी चीज वो पॉटी करेगा तो हो सकता है आपको बदबूदार पॉटी उसकी हो जो पहले की अपेक्षा, क्योंकि अभी तक वो दूध पी रहा था, फिर अब एकदम से फूड खा रहा है, तो उसमें वो चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है। तीसरी चीज, यदि मान लो यदि इसका नुकसान उस पर हो सकता है, एलर्जी, कब्ज ज्यादा, पेट दर्द ज्यादा, तो आप उसको सेरेलैक खिलाना अवॉइड कीजिए और सेरेलैक के बदले आप दाल के पानी से स्टार्ट कर दीजिए। और भी यदि आपको वो करना है तो दलिया का जो माड़ रहता है ना, दलिया उबालने से पहले उसका जो पानी निकलता है उसको आप दूध में मिला के उसको दे सकते हैं। यदि और हाँ, गाय का दूध भी आप दे सकते हैं, और यदि आप गाय का दूध दे रहे हैं तो उसको अच्छे से उबाल लीजिए और 1 पाव गाय के दूध में आप आधे कप पानी मिला के उसको दीजिए। इससे उसको कब्ज की शिकायत हो ही नहीं सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था सेरेलैक को लेकर मेरा रिव्यू। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।